गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जिसमें एज पर इलियट वेव और एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या मूवमेंट कल के दिन मिल सकती है, जिसकी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस एनालिसिस की। और प्रीवियस एनालिसिस के हिसाब से कल के दिन किस तरीके से काम हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो ये वेव टू टेरिटरी हमने फुल बैक टेरिटरी दी थी। इवन की ये जो ओपनिंग कैंडल थी कल के दिन की, राइट, ये ओपनिंग कैंडल में हमने एक आईएमपी कंफर्मेशन बताया था आपको कि ये कैंडल आईएमपी है, राइट। यानी कि इसके ऊपर अगर किसी भी कैंडल का क्लोजिंग आता है तो यहां से एक अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी, राइट। तो अगर बात करें एज पर इलियट वेव की, तो ये जो आप बॉटम देख रहे थे वेव सी का, राइट, वेव सी के बॉटम से जो बाउंस आया, ओके, वो कहां तक आना था, वेव वन टेरिटरी, जो ऑलमोस्ट आ चुकी है, राइट। छोटा मोटा पॉइंट बाकी है, राइट। यहां तक जाएगी या नहीं जाएगी वो आज के एनालिसिस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि ये मूवमेंट आएगी या फिर यहां से करेक्शन आएगा, राइट। इस तरीके से क्या पैटर्न बनेगा जिसकी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो प्रीवियस जो एनालिसिस थी उसके बेस पे हमें किस तरीके से कंफर्मेशन मिले थे, राइट। सबसे पहली चीज तो वेव सी से बाउंस हुआ, इवन की आप देखेंगे वेव टू टेरिटरी पे आके सस्टेन हो गई, एंड जो आईएमपी कैंडल थी उसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई। यानी यहां से एक अपसाइड पुलबैक का तो कंफर्मेशन मिल चुका था। जैसे ही रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज करा है, राइट, यहां से चांसेस है और ऊपर जाने के, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ही यहाँ से वन साइड रैली आएगी, अदरवाइज सबसे पहले पुलबैक करेक्शन आएगा एंड उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी, राइट। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप के साथ काम हुआ, राइट। बैंक निफ्टी का भी चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहां से बैंक निफ्टी में हमने क्या आपको सजेस्ट किया था पिछले वीडियो में कि ये जो रेक्टेंगल जोन बना के दिया था ये आईएमपी जोन है। अगर कोई भी 60 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो डाउन साइड के करेक्शन आएंगे, और कोई भी 60 मिनट की कैंडल ये रेक्टेंगल जोन के ऊपर क्लोज हो जाएगी तो अपसाइड की पुल बैक लेवल देखने को मिलेंगे, राइट। उसी तरीके से काम हुआ बैंक निफ्टी में। इवन अगर आपने पिछला एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपको हमने बताया था कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना रही है, राइट। यानी कि बुलिश चल रही है निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी। उसका रीजन क्या था, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस स्ट्रक्चर जो भी बॉटम था उसके नीचे बैंक निफ्टी जा ही नहीं पाई, इवन की सस्टेन भी नहीं कर पाई, राइट। लेकिन निफ्टी ने उसके नीचे क्लोज करा था गैप डाउन ओपनिंग के साथ, राइट, प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट के नीचे, ओके। लेकिन बैंक निफ्टी उस तरीके का सेटअप नहीं बना पाई जिस तरीके से निफ्टी ने बनाया था। यही एक रीजन था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली नजर आ रही थी जब तक सपोर्ट लेवल के ऊपर चल रही थी तब तक। इसीलिए हमने आप सबको सजेस्ट किया था कि जो कुछ भी आप ट्रेड ले रहे हैं कंफर्मेशन सेटअप के साथ करिएगा। अगर बाय ट्रेड ले रहे हैं तो भी कंफर्मेशन सेटअप के साथ करना है, एंड सेल ट्रेड कर रहे हैं तो भी कंफर्मेशन सेटअप के साथ ही करना है। क्या होता है इसमें वो जान लेते हैं कंफर्मेशन सेटअप का मतलब क्या है। इवन बड़े बड़े जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो भी कभी कभार ट्रैप हो जाते हैं। अगर हम विदाउट कंफर्मेशन एंट्री लेते हैं तो क्या होगा, देखिए ये एक वेव फोर टेरिटरी थी। इवन हमने यहाँ पे बात करी थी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस, उसको टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ से तो हम सेल करेंगे, ऐसा हमने सजेशन किया था, राइट। लेकिन अगर आप देखेंगे तो किसी भी सिंगल 15 मिनट कैंडल ने भी नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनाया और सीधी वन साइड रैली मिली, राइट। तो क्या होता है, अगर विदाउट कंफर्मेशन स्वेप ट्रेडर जो भी होते हैं विदाउट कंफर्मेशन ऐसी एंट्री में बैठते हैं तो क्या होगा कि ये लॉस को लेना पड़ेगा, ओके। अगर आप बीच में कहीं पे भी एग्जिट कर देते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन अदरवाइज ये लॉस को बियर करना पड़ता है, राइट। तो ये लॉस से बचने के लिए ही हमें क्या करना है कि अगर मार्केट में कोई न्यूज चल रहा है, राइट, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, राइट, ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, वापस ऊपर जा रही है वापस नीचे आ रही है, इस तरीके से अगर सेटअप बन रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक के चार्ट में, राइट, तो आपको साफ साफ रिवर्सल सेटअप के साथ एंट्री करनी चाहिए एंड रिवर्सल सेटअप के साथ एग्जिट कर देना चाहिए। इस तरीके से अगर काम करते हैं तो विनिंग रेशियो काफी इंक्रीज हो जाता है और मार्केट में अच्छा खासा मुनाफा भी हम कर सकते हैं,
राइट। हमने भी सेल ट्रेड यहाँ पे लिया था, लेकिन जो एक स्टॉप लॉस थी हमने आपको भी सजेस्ट करी थी आईएमपी कैंडल के हाई की, राइट। जैसे ही वो ब्रीच हुई यहाँ पे एक साफ साफ इशारा मिल गया था कि निफ्टी 17,660 जो कि ये रेसिस्टेंस लेवल है एंड 17,730 तक ओपन हो चुकी है, यानी कि ये रेसिस्टेंस को भी क्रॉस कर देगी। ये हमने आपको लेवल्स बताया था। सेम वैसे ही लाइव मार्केट में मूवमेंट मिली निफ्टी में और काम हुआ। बात कर लेते हैं कल किस तरीके से हमें निफ्टी को देखना चाहिए और ट्रेड करना चाहिए। ये सारे लेवल्स को मैं रिमूव कर देता हूं एंड बात करेंगे कल के दिन की। तो सबसे पहली चीज की निफ्टी का जो इनिशियली अभी टारगेट ओपन हुआ है वो हुआ है ये ऊपर के जोन का, राइट। जो है इनिशियली टारगेट की बात करें तो वो 17,880 का दिख रहा है। ओके, तो यहां से दो तरीके से सेटअप बन सकता है निफ्टी में। सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो इंटरनल काउंटिंग जो वेव वन है, वेव वन का जो इंटरनल काउंटिंग है उसमें 1 2 3 पैटर्न बना है, राइट। एंड अगर यहाँ से ही डाउन साइड का करेक्शन आ रहा है तो वेव फोर टेरिटरी का सबसे पहला करेक्शन आएगा, राइट। ये आप देख रहे हैं ये वेव वन है, ये वेव टू है, यहाँ पे जो रैली आई थी वेव थ्री है। तो सबसे पहला जो इनिशियली पुल बैक लेवल है वो होगा वेव फोर टेरिटरी का। अगर 60 मिनट की कैंडल ये जोन पे सस्टेन हो जाती है कहीं पे भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, राइट। एंड उसके बाद अगर रिवर्सल सेटअप बना देती है तो यहाँ से हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। कितना टारगेट रहेगा? इनिशियली टारगेट रहेगा वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव, राइट। यहाँ पे ये डबल टॉप के आसपास का सेटअप बना सकती है। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेव वन टेरिटरी वो भी कंप्लीट होती हुई नजर आएगी, राइट। अगर बॉटम बॉटम टेरिटरी पे जाती है तो वेव वन इज इक्वल टू वेव फाइव यहाँ पे डबल टॉप जैसा सेटअप बना के रुक सकती है। एंड अगर टॉप एरिया से ही पुल बैक आ रहा है, वापस कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आपको अपसाइड के जो भी लेवल्स बाकी है 17,800 लेवल से लेके 17,880 लेवल वो कवर होते हुए नजर आ सकते हैं कल के दिन में, राइट। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें वेव फोर टेरिटरी से वेव फिफ्थ के स्ट्रक्चर बनने का चांसेस है, राइट। सेकंड पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से सीधा सीधा एक वेव टू टेरिटरी का पुल बैक आ जाए, राइट। सीधा सीधा वेव टू टेरिटरी का पुल बैक आ जाए। उसका रीजन क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो एक रेसिस्टेंस लेवल था, रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी थी, राइट। यानी एक जस्ट एक क्लोजिंग मिल चुकी है हमें, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई लास्ट कैंडल, राइट। क्लोजिंग कैंडल के आसपास सस्टेन नहीं हो पाई। ये एक रीजन है कि अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, ओके, गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है या फिर कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है, राइट। दो कंडीशन है, या तो गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वन साइड फॉल आ जाए, या फिर फ्लैट ओपनिंग हो और ये हाई को ब्रेक ना कर पाए। अगर इस तरीके से सेटअप बनता है तो डाउन साइड में आप 17,500 जो वेव फोर टेरिटरी का बॉटम एरिया है वो देख सकते हैं। इवन की और डाउन साइड में 17,450 और 17,400 जो कि सपोर्ट लेवल दिख रहा है, वहां तक डाउन साइड का पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकता है कल और परसों के दिन में। यानी कि 2 दिन के अंदर ये लेवल्स कवर हो सकते हैं। उसका साफ साफ रीजन यही है कि ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे सस्टेन ना होना होने का रीजन कोई है नहीं अभी बुलिश मार्केट में, राइट। अगर मार्केट को बुलिश रहना ही है तो ये जो कैंडल ने कंफर्म करा है रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट का, उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है मार्केट, राइट। तो ये दो कंडीशन है जो पुल बैक और रैली की कंडीशन मानी जाएगी, राइट। उस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। अगर सेकंड टेरिटरी पे यानी कि वेव टू टेरिटरी पे आती है निफ्टी और यहाँ से रिवर्सल सेटअप बनाती है तो भी हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा विदाउट कंफर्मेशन एंट्री ना लीजिएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिस तरीके से फॉल्स ब्रेकआउट था डाउन साइड का करेक्शन का, राइट, वैसे ही यहाँ पे हमें एक फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अभी, राइट। अगर कंफर्म कर देता है तो रैली, अदरवाइज यहाँ से अगेन एक करेक्शन की भी उम्मीद है, राइट। यानी कि करेक्शन आ सकता है। तो ये जो दोनों टेरिटरी आपको बताई है, दोनों टेरिटरी पे आप कंफर्मेशन के साथ एंट्री लीजिएगा, राइट। विदाउट कंफर्मेशन एंट्री हमें नहीं लेनी। बात कर लेंगे कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे सेटअप क्या बनेगा। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी वीडियो में नए यूजर्स हैं, नए मेंबर्स हैं जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इलियोडेव का बेनिफिट मिल सके एंड ये जो भी इंपॉर्टेंट लेवल है उसके हिसाब से आप कल के दिन में
काम कर सके। हम जो आपको लेवल्स बताते हैं वो एडवांस प्रिडिक्शन होते हैं, राइट। इससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से काम हो सकता है कल के दिन। तो रेसिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो रेसिस्टेंस लेवल रहेगा कल के दिन का हाई जो है 17,778 लेवल, राइट। एंड अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल काफी दूर है, एक वन साइड रैली की वजह से सपोर्ट लेवल बन रहा है 17,291 लेवल, राइट। तो ये जब तक सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं करेगा इंट्राडे में, तब तक डाउन साइड के बड़े करेक्शन देखने को नहीं मिलेंगे। अभी फिलहाल 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी वेव 3 के स्ट्रक्चर पे चल रही है निफ्टी। तो सबसे पहला पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकता है वेव 4 का, राइट। तो यहां से किस तरीके से इसको रीड करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। कल अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और आज के यानी कल के हाई को काट नहीं पा रही है, राइट, एंड डाउन साइड में ये वेव 4 टेरिटरी तक का करेक्शन आ जाता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्ट्रक्चर सपोर्ट भी है। यहाँ पे अगर सपोर्ट लेने के बाद रिवर्सल सेटअप बना रहा है निफ्टी, राइट, तो एक लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है जिसमें 17,800 एंड 17,880 का टारगेट हमें मिलेगा वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 का, राइट। तो काफी इजी ट्रेड मिल सकता है यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड में, राइट। लेकिन ये चीज आप खास ध्यान रखिएगा, ये टेरिटरी से विदाउट कंफर्मेशन एंट्री नहीं लेनी, राइट। दूसरी बात कर लेते हैं, अगर आज के दिन का हाई ओपनिंग में ही ब्रेक कर देती है, छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग हो रही है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और आज के दिन का हाई ब्रेक कर देती है, तो वन साइड रैली आपको अपसाइड में देखने को मिलेगी 17,880 लेवल की, राइट, 17,880 लेवल की। अगर इस तरीके से वन साइड रैली आपको देखने को मिल रही है और 880 लेवल के आसपास आ जाती है और यहां से रिवर्सल सेटअप बनाती है, तो जो भी टॉप लगा है वो टॉप की स्टॉप लॉस के साथ आप सेल एंट्री ले सकते हैं। आपको डाउन साइड में टारगेट मिलेंगे 17,600 लेवल से लेके 17,500 लेवल तक के, राइट। तो ये दो ट्रेड सेटअप है जो ओपनिंग के लिए रहेंगे, राइट। सेकंड ट्रेड सेटअप की बात करें कि ये वेव 4 टेरिटरी पे सस्टेन नहीं हो पाती और वन साइड फॉल आ जाता है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये गैप है, गैप भी फील हो जाता है 17,350 लेवल के आसपास का, और सपोर्ट लेवल सेफ रहता है, राइट। तो यहां से हम रिवर्सल सेटअप के साथ अगेन एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। ये टॉप और यहाँ पे जो भी बॉटम बनेगा वो बॉटम इन दोनों का 50% टेरिटरी से लेके 61% टेरिटरी के टारगेट के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है एक लॉन्ग एंट्री लेने के लिए। फोर्थ पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस काफी कम है कल के दिन के लिए, जो होंगे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, सपोर्ट लेवल को ब्रेक करे, सस्टेन करे, उसके बाद यहां से आप पुल बैक पे रीटेस्ट लेवल पे सेल एंट्री ले सकते हैं जिसमें आपको डाउन साइड में 17,250 17,200 प्लस के टारगेट मिलेंगे। लेकिन काफी कम चांसेस है, यानी समझ लो आप 1% चांसेस है कि ये सेटअप पे आपको एंट्री मिले, राइट। पहली जो तीन सेटअप के बारे में आपको बात करी है उसी हिसाब से कल के दिन काम हो सकता है। ये एडिशनल आपको एक व्यू दिया जा रहा है ताकि अगर सपोर्ट लेवल किसी भी रीजन से ब्रेक होता है तो आपको किस तरीके से उसमें काम कर लेना चाहिए, जिसकी जानकारी आपको पहले से हो, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से कल के दिन निफ्टी में काम किया जा सकता है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या सेटअप बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी सेम सेटअप बना रही है, वेव 1 टेरिटरी के आसपास आ चुकी है, राइट। एंड अगर इंटरनल काउंटिंग की बात करें तो इंटरनल काउंटिंग में वेव 3 स्ट्रक्चर चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो वेव 3 के सेकंड टारगेट के ऊपर भी जा चुकी है बैंक निफ्टी, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हो पा रही है, राइट। यहाँ पे जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो कैसे रीडिंग करनी है, सेम रीडिंग रहेगी निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी, राइट। अगर कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं कर पा रही है तो सबसे पहले डाउन साइड का पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकता है। इनिशियली टारगेट रहेगा 39,070 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 38,740 लेवल के आसपास का, राइट। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बन रहा है यहाँ से इस तरीके से, तो लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है। इनिशियल टारगेट रहेगा वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5, राइट, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 39,800 एंड 39,900 लेवल तक का, राइट। ये फर्स्ट सेटअप है। सेकंड सेटअप की अगर बात करें कि अपसाइड की अपसाइड का जो पुलबैक जोन था, यहाँ से रिवर्सल सेटअप नहीं मिल रहा है एंड सीधा सीधा फॉल आ रहा है एंड बॉटम टेरिटरी पे आ जाती है और बॉटम टेरिटरी से लॉन्ग रिवर्सल सेटअप बनता है, तो यहाँ से अगेन आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं, लेकिन टारगेट लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, पहले जो टारगेट था उससे कम हो जाएगा।
सबसे पहला सेफ टारगेट रहेगा वे 1 इज इक्वल टू वे 5, जो ऑलमोस्ट 39,200 लेवल से लेके 39,400 लेवल के बीच में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इस तरीके से सेटअप बना रही है तो हम रिवर्सल सेटअप के साथ अगेन एक सेल एंट्री भी ले सकते हैं। अगर इस तरीके से रुक जाती है पुल बैक टेरिटरी पे, राइट, तो सेल एंट्री भी ले सकते हैं जिसमें 38,600 एंड 38,500 लेवल के टारगेट मिलेंगे। तो फर्स्ट सेटअप ये रहा, सेकंड सेटअप ये रहा। थर्ड सेटअप की अगर बात करें तो वो निफ्टी की तरह सेम रहेगा कि ये वेव 1 टेरिटरी है, राइट। तो वेव 1 टेरिटरी में जो इंटरनल काउंटिंग इनवैलिड हो जाती है तो सबसे पहले वेव 2 टेरिटरी के आसपास आएगी बैंक निफ्टी, राइट। एंड इस तरीके से वन साइड फॉल के साथ गिरावट आ रही है 38,800 लेवल से लेके 38,300 लेवल तक की। ये जोन में कहीं पे भी रिवर्सल सेटअप जैसे ही बना देती है बैंक निफ्टी, हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। इनिशियल टारगेट रहेगा 39,200 लेवल से लेके 39,400 लेवल, एंड जैसे ही 39,500 लेवल पे सस्टेन हो जाती है, यहाँ से और अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है 39,800 लेवल से लेके 39,900 लेवल तक की, राइट फ्रेंड्स। तो ये थर्ड सेटअप है जिसमें कल के दिन या परसों के दिन हमें स्विंग एंट्री मिल सकती है। बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेड सेटअप क्या रहेगा और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, और इंपोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा। इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो थोड़ा नियरेस्ट है, राइट, निफ्टी से थोड़ा नियरेस्ट है। इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा 1 सेकेंड 38,840, राइट। अगर 38,840 लेवल के नीचे जा रही है बैंक निफ्टी तो डाउन साइड में और करेक्शन आ सकते हैं, जो 38,400 वगैरह जिसकी बात करी हमने बॉटम टेरिटरी की, वो हमें मिल सकती है सपोर्ट लेवल के ब्रेकआउट के बाद, राइट। ओपनिंग के हिसाब से कल किस तरीके से काम करना है और रेजिस्टेंस क्या रहेगा। रेजिस्टेंस के लिए अगर आप कल के दिन का हाई रख सकते हैं, अगर कल के दिन का हाई ब्रेक हो जाता है वन साइड रैली में तो आप अपसाइड में 39,800 लेवल से लेकर 39,900 के इनिशियल टारगेट के लिए लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। बात कर लेते हैं एज पर रिलेटिव किस तरीके से काम करना है और एंट्री किस तरीके से मिलेगी। कल के दिन की अगर बात करें तो वेव 4 टेरिटरी के लिए पुल बैक आ सकता है अगर कल के दिन का हाई ब्रेक नहीं हो पाता है तो प्रीवियस डे का, राइट। अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग हो रही है या गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो सीधी सीधी 39,770 लेवल से लेके 38,800 लेवल के आसपास का एक करेक्शन आ सकता है। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे तो अगेन हम यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं जिसमें 39,600 लेवल से लेके 39,800 के टारगेट वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 के मिल सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें हमने ये देखा कि हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ से रिवर्सल सेटअप बना देती है, इस तरीके से पुल बैक भी आता है तो सेल एंट्री भी ली जा सकती है जिसमें यहाँ पे जो टॉप लगा हुआ है उसकी स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड पे पुल बैक के टारगेट के लिए, राइट। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है वेव 4 के टेरिटरी पे और ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो यहाँ से लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। ये रहेगा हमारा सेकंड सेटअप। थर्ड सेटअप की अगर बात करें ये वेव 4 टेरिटरी पे अगर सस्टेन नहीं हो पाती है तो वन साइड फॉल के साथ डाउन साइड में 38,400 प्लस का गिरावट आ सकता है, राइट। तो ये जो गिरावट वाली कंडीशन है उसमें कैसे ट्रेड करना है वो समझ लेते हैं। अगर सपोर्ट लेवल को काट देता है वहां पे सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी, उसके बाद जो भी पुल बैक आएगा 38% से लेके 50% टेरिटरी का, यहाँ से हम सेल एंट्री ले सकते हैं जिसमें 38,500 38,400 प्लस के टारगेट मिलेंगे, राइट। जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर बैंक निफ्टी अगर सस्टेन नहीं हो रही है, राइट, तो भी आप उसकी स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से डायरेक्टली सेल एंट्री भी ले सकते हैं, राइट। तो ये तीन ट्रेड सेटअप के साथ कल बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है और निफ्टी में पॉसिबिलिटी काफी कम है। अगर आप रेंज की बात करें तो काफी अच्छी खासी रेंज मिल सकती है, ट्रेड में काफी मुनाफा हो सकता है रेंज के हिसाब से, राइट। तो ये सारे लेवल्स के बेस पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी मोमेंटम एंड जो भी लेवल्स का टारगेट लेवल्स होते हैं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ से हम ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आज के एनालिसिस वीडियो में जो हमने आपको बताया है उसको आप आपके चार्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा, रेक्टेंगल जोन, और इवन आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपका ट्रेड मिस ना हो और आपको मुनाफे वाला ट्रेड मिल सके।
तो आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, और कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ।